दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां रोजगार की तलाश में हर साल लाखों युवा अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में भागते हैं, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जी हां, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जहां बिहार का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। लेकिन यह जानिए, बिहार में हर चुनाव के पीछे लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगती हैं। 2020 में एनडीए जीता, लेकिन आज भी बिहार में बेरोजगारी 40% से ऊपर है और हर साल 20 लाख युवा बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। क्या यह चुनाव बदलाव लाएगा या फिर वही नेता, वही वादे? तो आज हम बात करेंगे 2025 के बिहार चुनावों के बारे में। अगर आप भी बिहार से हैं या बिहार में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। याद है 2020 का चुनाव? नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की एनडीए ने मिलकर सरकार बनाई थी। तेजस्वी यादव की आरजेडी महागठबंधन के साथ लड़ी थी, लेकिन हार गई। लेकिन यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं, ये बिहार के लोगों की उम्मीदों की कहानी है। एक तरफ नीतीश कुमार जो 2005 से मुख्यमंत्री हैं, विकास के वादे करते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। और अब एक नया ट्विस्ट, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो कहती है कि वह या तो नंबर 1 बनेगी या लास्ट। कल्पना कीजिए, बिहार के एक गांव का युवा, नाम लेते हैं रवि। रवि ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन बिहार में नौकरी नहीं मिली। वह दिल्ली जाकर रिक्शा चलाता है। यह कहानी लाखों रवि की है। 2025 का चुनाव इन्हीं रवि जैसे लोगों के लिए है। लेकिन क्या नेता इनकी सुन रहे हैं? बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने वाला है इलेक्शन कमीशन द्वारा। एनडीए, बीएपी प्लस जेडीयू प्लस सहयोगी को ओपिनियन पोल्स में फायदा दिख रहा है। एक हालिया पोल के मुताबिक एनडीए 130-140 सीटें जीत सकती हैं। महागठबंधन रेयडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट 90, 110 और जन स्वराज 10-20। लेकिन ये नंबर क्यों? क्योंकि जातिगत गणित बिहार में ओबीसी, ईबीसी, दलित वोट निर्णायक हैं। बीजेपी ओबीसी को एकजुट कर रही है, जैसे पवन सिंह को पार्टी में लाने की कोशिश। सोचिए, बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 50 रुपए सालाना, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.7 लाख। हर साल बाढ़ आती है, लोग मरते हैं, लेकिन नेता सिर्फ वादे। तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में युवा बोल रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए, न कि रेवड़ी। कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। ये फैक्ट्स नहीं, बिहार के लोगों का दर्द है। एक मां अपने बेटे को बाहर भेजती है, लेकिन रुकिए, क्या प्रशांत किशोर गेम चेंजर बन सकते हैं? प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी या तो टॉप पर होगी या बॉटम। युवाओं में गुस्सा है। 60% वोटर्स 40 साल से कम उम्र के, जो बेरोजगारी से परेशान हैं। मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, पलायन, तेजस्वी की जाति गणना की मांग और एनडीए का विकास मॉडल। बीजेपी मध्य प्रदेश जैसा प्लेबुक इस्तेमाल कर रही है, वोट एकीकरण। लेकिन सच ये है, 2024 लोकसभा में एनडीए को बिहार में नुकसान हुआ, जैसे कराकट सीट पवन सिंह की वजह से हार गई। यह चुनाव सिर्फ वोट नहीं, बिहार के भविष्य की लड़ाई है। अगर एनडीए जीता, नीतीश फिर सीएम, लेकिन क्या बदलाव? तेजस्वी जीते तो युवाओं का राज, या जन स्वराज सरप्राइज दे? ये इमोशंस आपको महसूस होने चाहिए, गुस्सा, उम्मीद और सच की तलाश। अब सोचिए, मीडिया क्या दिखाता है? सिर्फ रैलियां और वादे, लेकिन असली मुद्दे, हेल्थ केयर का ढहना, शिक्षा संकट। बिहार में 70% स्कूलों में शिक्षकों की कमी। ये फैक्ट्स इमोशनल हैं, क्योंकि ये आपके बच्चों का भविष्य है। तो बिहार चुनाव 2025 में कौन जीतेगा? पोल्स कहते हैं एनडीए, लेकिन ग्राउंड पर युवा और जातिगत डायनामिक्स बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, चुनाव नेताओं का नहीं, आपका है। अगर आप बिहार से हैं तो वोट जरूर कीजिए, सच के लिए। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर बिहार बदल सकते हैं या फिर वही पुराने नेता जीतेंगे? कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आया और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगली अपडेट्स के लिए।